गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 5th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है वैदिक गणित। तो हम सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हम सीखेंगे इसमें घटाव करना और गुणा करना। घटाव हम दो तरीके से सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे एक न्यूनयन पूर्वेण से और परम मित्र अंक की सहायता से। दूसरा हम सीखेंगे एकाधिकैन पूर्वेण से और परम मित्र के अंक की सहायता से। उसके बाद फिर हम इसके लिए गुणा करना सीखेंगे। तो एक न्यूनयन पूर्वेण में क्या होता है? एक न्यूनयन पूर्वेण का मतलब है, न्यून का मतलब होता है एक कम करना, और एकाधिकैन का मतलब क्या होता है? एक अधिक करना। तो कैसे हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे वो देखेंगे। जैसे हमें 4.1 में पहला प्रश्न दिया है, इसने क्या दिया है? इसने पहला प्रश्न 8(2), इसमें से हमें घटाना है 5(4) को। तो जब हम घटाव करते हैं, जब हम सिंपल घटाव करते थे तो हम क्या करते थे? 2 में से 4 नहीं घटते हैं तो यहाँ से हम क्या लेते हैं? एक हांसिल लेते हैं। यहाँ पे हांसिल नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें लेना है परम मित्र अंक। और परम मित्र अंक जो लिया जाता है वो लिया जाता है 10 से, और परम मित्र अंक जो आएगा वो ऊपर वाली संख्या के साथ जुड़ जाएगा। कैसे? हमारे पास जैसे 4 हैं तो 4 में क्या जोड़ें कि ये 10 हो जाए? इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 6। तो 4 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 6। 4 का परम मित्र अंक क्या है? 6। जो परम मित्र अंक आएगा उसमें हम ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 6 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8। और जहां पर हम परम मित्र अंक लेंगे उसके साथ वाली संख्या के साथ हम एक न्यूनयन लगा देंगे, ये पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट का मतलब होता है कि इसमें से एक संख्या घट गई है। तो एक संख्या घट गई तो 8 की जगह अब क्या बन गया? ये 7। अब 7 में से 5 घट जाएंगे सीधे, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2। तो इसका हल कितना होगा? 28। घटाव वही है जो हम पहले करते रहे हैं। क्या किया करते हैं? हम पहले हांसिल लेते हैं, तब यहाँ से एक घट जाता है, और यहाँ पे हमने क्या किया? एक न्यूनयन लगा दिया है जिससे एक घट गया है। तो आंसर क्या आ गया? 28। उसके बाद में है हमारे पास संख्या दूसरा, 66 में से हमें घटाना है 48। दूसरा प्रश्न है 66 में से हमें 48 को घटाना है। तो इसे घटाने के लिए सबसे पहले 8 में कितना जोड़ें कि ये 10 हो जाए? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका परम मित्र अंक क्या आ गया? 2। ये ऊपर वाली संख्या में जुड़ जाएगा। 2 को 6 में जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 8। अब परम मित्र अंक लिया है तो इसके साथ वाली संख्या के साथ एक न्यूनयन लग जाएगा। अब 6 की जगह कितने हो गए? 5। 5 में से 4 घटेंगे, कितने बच जाएंगे? 1। जहाँ सीधा घटाव हो सकता है वहाँ हम सीधा घटाव कर देंगे, जहाँ घटाव नहीं हो रहा है वहाँ पे हम परम मित्र अंक ले लेंगे। उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है? 74 में से हमें घटाना है 69। 74 में से घटाना है हमें 69। घटाने के लिए 4 में से 9 नहीं घटते हैं तो 9 का परम मित्र अंक क्या होगा? 1। 1 को 4 में जोड़ देंगे, कितने आएंगे? 5। परम मित्र अंक लिया है तो इसके साथ एक न्यूनयन लग जाएगा। यहाँ पे कितने बच गए? अब 7 में से 6, 6 में से 6 घटेंगे, कितने बचेंगे? 0। तो इसका हल कितना आ गया? 0.5। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने 342 में से घटाने हैं 143। चौथा प्रश्न है 342 में से घटाने हैं 143। इन्हें घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 में से 3 घटते नहीं है तो 3 का परम मित्र अंक लेना होगा। 3 का परम मित्र अंक क्या होता है? 3 का परम मित्र अंक होगा 7। 7 को हम जोड़ देंगे 2 में, कितने आ जाएंगे? 9। यहाँ पे एक न्यूनयन लग जाएगा। 4 की जगह अब कितने हो गए हमारे पास? 3। 3 में से 4 नहीं घटते हैं तो 4 का हमें परम मित्र अंक लेना होगा। 4 का परम मित्र अंक क्या बनेगा? 4 का परम मित्र अंक हो जाएगा 6। 6 और 3 जुड़ जाएंगे, ऊपर वाली संख्या कितने हो जाएंगे? 9। परम मित्र अंक लिया है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक न्यूनयन। अब यहाँ से 3 की जगह क्या बन गया? 2। 2 में से 1 घटेंगे, कितने आ जाएंगे? 1। तो इसका हल कितना आ गया? 199। तो चौथा प्रश्न हमारा हल हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वें प्रश्न में क्या दिया है इसने? 5वें प्रश्न में दिया है 524, इसमें से घटाना है 267। घटाएंगे
तो यहाँ पे 4 में से 7 घटते नहीं है, तो 7 का परम मित्र अंक लेंगे। 7 का परम मित्र अंक क्या होगा? 3। 3 को 4 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ पे क्या देगा? 1 न्यूनयन। अब 1 में से 6 घटते नहीं है, 6 का परम मित्र अंक क्या होगा? 4। 4 को 1 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5। परम मित्र लिया है इसलिए एकाधिक आ जाएगा। 4 में से 1 न्यूनयन आ जाएगा, 4 में से 2 घटेंगे, कितने बच जाएंगे? 2। तो इसका हल कितना है? 257। पांचवा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। छठे प्रश्न में क्या दिया है? 945, इसमें से हमें घटाना है 876। 876 हमें घटाना है। तो घटाने के लिए 5 में से 6 घटते नहीं है, 6 का परम मित्र अंक लेंगे 4। ये ऊपर वाली संख्या 5 में जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे? 9। परम मित्र लिया इसलिए 1 न्यूनयन आ जाएगा। 3 में से 7 घटते नहीं है, 7 का परम मित्र अंक क्या होगा? 3। 3 और 3 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6। परम मित्र लिया इसलिए 1 न्यूनयन आ जाएगा। 8 में से 8 घटेंगे, कितने बचेंगे? 0। तो इसका हल कितना है? 69। फिर हमें अगला प्रश्न हल करना है, सातवां प्रश्न क्या दिया है? 4162। 4162, इसमें से हमें घटाना है 2536। 2536 घटा देंगे। घटाएंगे तो हमारे पास 2 में से 6 घटते नहीं है, तो 6 का परम मित्र अंक लेंगे 4। 4 को 2 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ से परम मित्र लिया इसलिए 1 न्यूनयन आ जाएगा। यहाँ पे कितने बच गए? 5। 5 में से 3 घटेंगे, 2। उसके बाद में 1 में से 5 घटते नहीं है, 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 5। 5 को 1 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 6। 1 न्यूनयन आ जाएगा। 3 में से 2 घटेंगे, कितने आ जाएंगे? 1। तो इसका हल कितना है? 1626। उसके बाद अगला प्रश्न हल करेंगे, आठवां 7264। आठवें प्रश्न में दिया है 7264, इसमें से हमें घटाना है 3897। 3897 घटाना है। इसमें से घटाने के लिए 4 में से 7 घटते नहीं है, तो 7 का परम मित्र अंक 3। 3 में 4 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ पे 1 न्यूनयन आ जाएगा। 7 में से 9 5 में से 9 नहीं घटते हैं, 9 का परम मित्र अंक क्या होगा? 1। और 1 को 5 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 6। उसके बाद 2 में से 8 नहीं घटते, तो 8 का परम मित्र अंक लेंगे, लेकिन यहाँ पे परम मित्र अंक लिया था इसलिए यहाँ पे क्या देगा? 1 न्यूनयन। 1 में से 8 नहीं घटते हैं, तो 8 का परम मित्र अंक 2। 2 में 1 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 3। उसके बाद में परम मित्र लिया इसलिए यहाँ पे 1 न्यूनयन आ जाएगा। यहाँ पे कितने बच गए? 6। 6 में से 3 घटेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास? ये आ जाएंगे 3। तो इसका हल कितना है? 3367। उसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया है 9वां प्रश्न। इसने क्या दिया है? 1245, इसमें से हमें घटाना है 978। घटाने के लिए 5 में से 8 नहीं घटते हैं, तो 8 का परम मित्र अंक क्या होगा? 2। 2 में 5 जुड़ जाएंगे, कितने होंगे? 7। परम मित्र लिया है इसलिए 1 न्यूनयन आ जाएगा। यहाँ पे बन गए 3। 3 में से 7 घटते नहीं है, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होगा? 3। 3 और 3 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 6। परम मित्र लिया है इसलिए 1 न्यूनयन आ जाएगा। यहाँ पे कितने बच गए? 11। 1 यहाँ से 1 में से 9 घटते नहीं है, 9 का परम मित्र अंक ले लेंगे, कितना आएगा? 9 का परम मित्र अंक ये हमारे पास आ जाएगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे, 2। परम मित्र लिया इसलिए इसके नीचे 1 न्यूनयन आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे? 0। तो इसका हल कितना है? 0 267। तो हमारी जो 4.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट होगी। अब हम इसकी 4.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसकी प्रश्नावली 4.2 करेंगे, और 4.2 प्रश्नावली हमें सूत्र लगाना है एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्र अंक के साथ। तो यहाँ भी हमें घटाव करना है। पहला प्रश्न दिया है इसने, क्या दिया है? पहला प्रश्न 200 में से घटाने हैं हमें 132। तो 132 को घटाने के लिए हमें परम मित्र अंक का यूज़ करना है। तो यहाँ पे 0 में से 2 नहीं घटते हैं, तो 2 का परम मित्र अंक लेंगे। 2 का परम मित्र अंक क्या होगा? 8। 8 में 0 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 8। पिछली बार हमने क्या किया था? 1 न्यूनयन लगाया था। न्यूनयन लगा था ऊपर वाली संख्या के साथ। अब हमें एकाधिकेन लगाना है। एकाधिकेन लगेगा नीचे वाली संख्या के साथ। तो यहाँ पे 7 वाली संख्या पे क्या लग जाएगा? एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? इसमें 1 जुड़ गया है। तो यहाँ से 0 में से यहाँ पे 3 की जगह क्या हो गया? 4।
जीरो में से 4 घटते नहीं है तो 4 का परम मित्र अंक ले लेंगे। 4 का परम मित्र अंक क्या होता है? 6। 6 में 0 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6। परम मित्र लिया है इसलिए इसका एकाधिक आ जाएगा। यहाँ पे 1 की जगह अब कितने हो गए? 2। 2 में से 2 घटेंगे कितने बच जाएंगे? 0। तो इसका हल कितना है? 68। अगला प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास? 500 में से 309 घटाने हैं। 500 में से हमें घटाने हैं 309। तो घटाने के लिए परम मित्र अंक लेंगे। 0 में से 9 घटते नहीं है तो 9 का परम मित्र अंक क्या होगा? 1। 1 में 0 जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे? 1। यहाँ से क्या लग जाएगा इसके ऊपर? एकाधिक। एकाधिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 की जगह क्या हो गए? 1। 0 में से 1 घटता नहीं है तो 1 का परम मित्र अंक क्या आएगा? 9। 9 में 0 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ से क्या लग जाएगा? एकाधिक। 3 की जगह क्या हो गए? 4। 5 में से 4 घटेंगे कितने बचेंगे? 1। तो हल कितना आ गया? 191। अगला प्रश्न दिया है 805 में से 608 घटाने हैं। तीसरा प्रश्न है 805 में से घटाने हैं 608। तो इन्हें घटाने के लिए 5 में से 8 घटते नहीं है तो 8 का परम मित्र अंक होगा 2। 2 में 5 जोड़ देंगे 7। परम मित्र अंक लिया है इसलिए एकाधिक आ गया। 0 में से 1 घटते नहीं है, 1 का परम मित्र अंक 9। 0 जोड़ेंगे 9, परम मित्र लिया है इसलिए एकाधिक आ गया। 6 का एकाधिक कितना होगा? 7। 8 में से 7 घटेंगे कितने बचेंगे? 1। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। 1700 में से 973 घटाने हैं। 1700 में से 973 हमें घटाने हैं। तो इन्हें घटाने के लिए 0 में से 3 घटते नहीं है। 3 का परम मित्र अंक 7। 7 में 0 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 7। परम मित्र लिया है इसलिए एकाधिक। यहाँ पे 8 हो गए। 0 में से 8 घटते नहीं है। 8 का परम मित्र अंक 2। 2 में 0 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 2। परम मित्र लिया है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एकाधिक। यहाँ पे 9 की जगह अब क्या हो गए? 10 हो गए। 7 में से 10 घटते नहीं है तो 10 का परम मित्र अंक क्या होगा? 0। 0 में 7 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7। परम मित्र लिया है इसलिए यहाँ पे एकाधिक लगा देंगे। तो एकाधिक के लिए कोई संख्या नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? 0। अब क्या बन गया यहाँ पे? 0 का एकाधिक 1। 1 में से 1 घटेगा कितने आ जाएंगे हमारे पास? 0। तो हल कितना आ गया? 727। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे, पांचवा प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न में क्या दिया है इसने? 8305 में से 8305 में से हमें घटाना है 5281। 5281 घटाएंगे। 5 में से 1 सीधा घट जाएगा तो 5 में से 1 घटाकर लिख देंगे 4। 0 में से 8 घटते नहीं है तो 8 का परम मित्र अंक क्या होगा? 2। 2 को 0 में जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 2। परम मित्र लिया है तो इसके साथ वाली संख्या के साथ एकाधिक लग जाएगा। यहाँ पे कितने बन गए? 3। 3 में से 3 घट जाएंगे कितने बच जाएंगे? 0। अब यहाँ से 8 में से 5 घट जाएंगे कितने बच जाएंगे? 3। तो हमारे पास हल कितना आ गया? 3024। अगला प्रश्न दिया है 4000 में से घटाने हैं 2736। छठा प्रश्न है 4000 में से घटाने हैं 2736। तो इनको घटाने के लिए 0 में से 6 घटते नहीं है। 6 का परम मित्र अंक 4। 4 में 0 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 4। परम मित्र लिया इसलिए एकाधिक आ जाएगा। 0 में से 4 नहीं घटते। 4 का परम मित्र अंक 6। 0 जुड़ेंगे 6। यहाँ से हमारे पास परम मित्र लिया इसलिए एकाधिक। 0 में से 8 नहीं घटते हैं। 8 का परम मित्र अंक 2। 2 और 0 जुड़ेंगे 2। परम मित्र लिया इसलिए एकाधिक। 4 में से 3 घटेंगे कितने बच जाएंगे? 1। तो हल क्या है? 1264। अगला प्रश्न दिया है हमें सातवां प्रश्न। 9700 में से घटाने हैं 4904। 9700 में से घटाने हैं हमें 4904। तो घटाएंगे हम। 0 में से 4 नहीं घटते हैं। 4 का परम मित्र अंक 6। 0 में जुड़ेगा 6, एकाधिक आ जाएगा। 0 में से 1 नहीं घटता। 1 का परम मित्र अंक 9। 9 और 0 जुड़ेंगे 9। परम मित्र लिया है इसलिए एकाधिक आ जाएगा। यहाँ पे 7 में से 10 नहीं घटते हैं। 10 का परम मित्र अंक क्या होगा? 0। 0 और 7 कितने हो जाएंगे? 7। परम मित्र लिया है इसलिए एकाधिक आ जाएगा। यहाँ पे 4 की जगह 5 हो गए। 9 में से 5 घटेंगे कितने बच जाएंगे? 4। तो हल कितना है? 4796। तो हमारा जो सातवां प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। 1000 में से 854 घटाने हैं।
1000 में से हमें घटाने हैं 854। तो इन्हें घटाने के लिए 0 में से 4 घटते नहीं है, 4 का परम मित्र अंक 6, 0 जुड़ेंगे आ जाएंगे 6। यहाँ पे एकाधिक आएगा, 0 में से 6 नहीं घटते, 6 का परम मित्र अंक 4, 0 जुड़ेंगे आ जाएगा 4 हमारे पास। यहाँ से एकाधिक आ जाएगा, 0 में से 9 नहीं घटते हैं, 9 का परम मित्र अंक 1, 1 में 0 जोड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। परम मित्र लिया है इसलिए यहाँ पे एकाधिक आ जाएगा 0 लगा करके, 1 में से 1 घटेंगे कितने बच जाएंगे 0, तो क्या आ जाएगा 146। तो 8वां प्रश्न हल हो गया। अब हमें 9वां प्रश्न हल करना है। तो 9वां प्रश्न क्या दिया है, 9000 में से हमें घटाना है, क्या घटाना है 3896। 3896 घटाएंगे, तो इसे घटाने के लिए 0 में से 6 घटते नहीं है, तो 6 का परम मित्र अंक 4 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे कितने होंगे 4। परम मित्र लिया इसलिए एकाधिक, 0 में से 10 नहीं घटते हैं, 10 का परम मित्र अंक 0, 0 में 0 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 0। परम मित्र लिया इसलिए एकाधिक, यहाँ से 0 में से 9 नहीं घटते, तो 9 का परम मित्र अंक क्या होगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1। परम मित्र लिया इसलिए यहाँ पे एकाधिक आ जाएगा, 9 में से 4 घटेंगे कितने बच जाएंगे 5। तो हल कितना है इसका 5104। तो हमारी जो प्रश्नावली 4.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी प्रश्नावली 4.3 हल करेंगे। तो हम इसकी प्रश्नावली 4.3 करेंगे। 4.3 में हमें ज्ञात करना है विचलन। विचलन क्या होता है, विचलन के लिए, विचलन निकालने के लिए हमें दी गई संख्याओं का आधार मानना पड़ता है कि ये संख्या किसके नज़दीक है। आधार मान क्या कह सकते हैं, 10 आधार मान सकते हैं, 100 आधार मान सकते हैं, 1000 आधार मान सकते हैं, 10,000 आधार मान सकते हैं। कहने का मतलब 10 और 10 की कोई भी घात हम आधार के रूप में ले सकते हैं दी गई संख्या के आधार पर। अगर हमारे पास संख्या दहाई में है तो उसका आधार हम 10 मानते हैं, अगर सैकड़ा में है तो उसका आधार हम 100 मानते हैं, 1000 में है तो उसका आधार हम 1000 मानते हैं। तो जो संख्या दी है उसके आधार पर हम आधार मान लेते हैं। अब इसने 4.3 प्रश्नावली में कहा है कि विचलन ज्ञात कीजिए। तो विचलन कैसे ज्ञात होता है, विचलन के लिए दी गई संख्या में से आधार को घटा दिया जाता है, तो जो मान बचता है वो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास विचलन होता है। जैसे हमें दिया है इसने पहला प्रश्न, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो क्या दिया है हमें, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो आधार हमें क्या लेना है, 10 लेना है। तो पहले में 14 का विचलन क्या आएगा, 14 का विचलन क्या बनेगा, आधार क्या है इसका 10, तो 14 में से 10 घटा देंगे कितने बच जाएंगे 4। तो इसका विचलन क्या है 4, प्लस में है इसलिए इसका मान आ जाएगा प्लस। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने 11 का विचलन, 11 का विचलन। तो 11 का विचलन क्या होगा, 11 में से आधार 10 को घटा देंगे तो इसके लिए विचलन क्या आएगा, प्लस का 1। फिर हमारे पास है तीसरा प्रश्न, क्या पूछा है इसने, 8 का विचलन, 8 का विचलन। तो 8 का विचलन निकालेंगे, संख्या में से आधार को घटाएंगे, 8 में से 10 घटाएंगे, क्या बचेंगे 2। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए इसका विचलन क्या आ जाएगा, माइनस का 2। फिर हमारे पास अगला पार्ट है, चौथा क्वेश्चन दिया है इसने 9 का विचलन। तो 9 का विचलन क्या बनेगा, 9 का विचलन, 9 में से 10 को घटा देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। फिर हमारे पास है पांचवा प्रश्न, क्या दिया है इसने पांचवे में, 13 का विचलन। 13 का विचलन क्या बनेगा, 13 का विचलन, 13 में से 10 घटा देंगे, 13 माइनस 10 कितना आएगा, प्लस का 3। फिर छठा प्रश्न क्या दिया है इसने, 19 का विचलन। 19 का विचलन कितना है, 19 का विचलन, 19 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास विचलन क्या आएगा, प्लस का 9। फिर हमारे पास सातवां प्रश्न दिया है 7 का विचलन। 7 का विचलन क्या बनेगा, 7 में से 10 घटा देंगे, 7 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस का 3।
फिर हमारे पास है 8वां प्रश्न, क्या दिया है इसने, 6 का विचलन। 6 का विचलन कितना आएगा, 6 का विचलन। अब 6 का विचलन निकालने के लिए 6 में से 10 घटाएंगे, 6 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस के 4। तो हमारा जो प्रश्नावली 4.3 है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी प्रश्नावली 4.4 हल करेंगे। तो हम इसकी प्रश्नावली 4.4 हल करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे संख्याओं का गुणा करना सूत्र निखिलम विधि से। कौन सी विधि से, सूत्र निखिलम विधि से। और इस विधि का दूसरा नाम आधार उपाधार विधि भी है, आधार उपाधार विधि। इसमें करते क्या है, क्वेश्चन को हम लेकर के हल करेंगे तो इसमें हमें विचलन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने 4.3 में हल किया था। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। प्रश्न क्या है, आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। तो सूत्र निखिलम से गुणा करना है। पहला प्रश्न है इसमें 12 गुणा 9। पहला प्रश्न क्या है, 12 गुणा 9। तो सबसे पहले तो हमें आधार क्या लेना है, 10। तो संख्याओं का आधार क्या है हमारे पास, 10। तो 12 का विचलन क्या आएगा, 12 का विचलन ये बन जाएगा 12 माइनस 10 बराबर प्लस का 2। फिर है 9, तो 9 का विचलन क्या आएगा, 9 में से 10 घटा देंगे, माइनस का 1। अब यहाँ पे हम संख्या और विचलन को अलग अलग लिख लेंगे। तो संख्या और इधर क्या आ जाएगा, विचलन अलग अलग लिखेंगे। पहले संख्या क्या है 12, इसका विचलन क्या है प्लस का 2। अगर हमारे पास संख्या है 9 तो इसका विचलन क्या है, माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, हमें इन संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है। आप 12 को भी ले सकते हो और 9 को भी ले सकते हो। मैं ले रहा हूँ 12 को। अगर हम 12 संख्या ले रहे हैं तो इसका विचलन नहीं लेंगे, अगली संख्या का विचलन इसमें अगर प्लस का है तो जोड़ देंगे, घटाओ का है माइनस का है तो घटा देंगे। तो 12 वाला विचलन छोड़ दें, ये किस में है, माइनस में, तो इसमें से घटा देंगे। क्या देगा, 12 माइनस 1। दूसरी साइड में क्या करना है, हमें इन दोनों विचलन को गुणा करना है। विचलनों का गुणा क्या बनेगा, प्लस का 2 गुणा में माइनस का 1। क्या आएगा, 12 में से 1 घटेंगे तो 11, और 2 में से 2 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पे माइनस में संख्या नहीं लिखी जा सकती, इसे हमें प्लस में बनाना पड़ेगा। प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक संख्या इधर लेकर जाएंगे। एक संख्या, जितनी भी संख्या हम इधर लेकर जाते हैं वो इस आधार से गुणा होकर के जाती है। अगर हम इधर लेकर जाते हैं 1 तो किससे गुणा होगी, 10 से। तो 1 को 10 से गुणा करेंगे, दूसरी साइड कितना जाएगा, 10। अगर 2 लेके जाएंगे दूसरी साइड कितना जाएगा, 20। अगर 3 लेके जाएंगे दूसरी साइड कितना जाएगा, 30। हमें घटाने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए कितनी संख्याएं इधर लेके जानी पड़ेंगी, हमें चाहिए होगी सिर्फ एक ही संख्या जो 10 से गुणा होकर इधर चली जाएगी। तो इधर लेकर जाएंगे 1 को, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे कितने बच गए, 10। दूसरी साइड कितना गया, 10 माइनस हमारे पास आ गया 2। 10 में से 2 घटेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 10 वैसे का वैसा ही आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 10 में से 2 घटेंगे तो 8। अब यहाँ इनको एक साथ लिख देंगे संख्याओं को, तो ये कितना आ जाएगा, 108। तो 12 को 9 से गुणा करते हैं तो हल कितना आएगा, 108। ये हमारा था पहला प्रश्न। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमें जो संख्या दी है वो है 15 गुणा 12। 15 गुणा 12। अब इसमें आधार क्या आएगा, आधार हमारे पास आ जाएगा 10। आधार हमारे पास है 10। यहाँ से पहले हमें 15 का विचलन निकालना है। तो 15 का विचलन क्या आएगा, 15 का विचलन बराबर 15 में से 10 घटेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 5। फिर 12 का विचलन, 12 के विचलन के लिए हमारे पास 12 में से 10 घटेंगे, कितने आ जाएंगे, 2। अब यहाँ से संख्या और विचलन को लिखेंगे। संख्या और विचलन, संख्या क्या है
15, इसका विचलन है प्लस का 5। फिर संख्या है 12, इसका विचलन है प्लस का 2। यहाँ से एक संख्या लेंगे, जैसे मैं 15 ले रहा हूँ तो इसका विचलन छोड़ देंगे, दूसरी संख्या का विचलन इसमें जुड़ जाएगा। फिर हमारे पास इन दोनों का गुणा करना है, तो 2 गुणा क्या आ जाएगा 5। 15 और 2 कितने होंगे 17। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 10। अब हमारे पास यहाँ पर जितने अंक हैं इनको हमें सीधा नहीं लिखना है, यहाँ पे आधार के आधार पर हमें लिखना है। आधार में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक रखना है, बाकी को दूसरी साइड ले जा करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे एक अंक रख लेंगे 0, इधर क्या आ जाएगा 17 + 1, इधर क्या आएगा हमारे पास, क्या बच गया 0। 17 और 1 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 18, और इधर क्या बच गया 0। इनको एक साथ लिखेंगे कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 180। तो 15 को 12 से गुणा करेंगे, हल कितना आएगा 180। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, तीसरा प्रश्न हमें दिया है इसने 13 × 17। तीसरे प्रश्न में है 13 × 17। यहाँ पे आधार क्या आ जाएगा, आधार इसने दिया है 10, आधार है 10। 13 का विचलन क्या आएगा, 13 का विचलन आ जाएगा 13 - 10 बराबर प्लस के 3। फिर 17 का विचलन ये कितना आएगा 17 - 10 बराबर प्लस के 7। अब यहाँ से हमें संख्या आने के बाद में, विचलन आने के बाद में संख्या और विचलन को अलग अलग लिखना है। क्या बन जाएगा, पहले संख्या है 13, इसका विचलन है 3। फिर है संख्या 17, इसका विचलन है 7। अब यहाँ से इन दोनों में से किसी एक संख्या को लेंगे और दूसरी संख्या का विचलन प्लस का है इसलिए जोड़ देंगे। तो हम ले रहे हैं 13, इसमें इस संख्या का विचलन छोड़ देंगे, नीचे वाली संख्या का विचलन क्या है 7, ये जुड़ गया। अब 3 और 7 को आपस में गुणा कर देंगे, 13 और 7 जुड़ेंगे 20, इधर 3 को 7 से गुणा करेंगे कितने आ गए 21। अब यहाँ पे आधार में एक ही जीरो है तो एक ही अंक रखना है, बाकी इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये अंक इधर आ जाएगा। क्या बन जाएगा 20 + 2, और दूसरी साइड क्या बच गया अकेला 1। 20 और 2 कितने होंगे 22, इधर आ जाएगा हमारे पास 1। ये इकट्ठे लिखेंगे इनको कितने हो जाएंगे 221। तो 13 को 17 से गुणा करेंगे तो हल कितना आएगा 221। तो तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, चौथा प्रश्न हमें दिया है 8 × 9। तो चौथा प्रश्न लिखेंगे 8 × 9। तो यहाँ से आधार क्या है, आधार है हमारे पास 10। 8 का विचलन क्या आएगा, 8 का विचलन हो जाएगा 8 - 10 बराबर -2। फिर 9 का विचलन क्या होगा, 9 का विचलन हो जाएगा 9 - 10 बराबर -1। यहाँ से संख्या और विचलन को अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास संख्या क्या है 8, तो विचलन क्या आया है -2। संख्या है 9, विचलन है -1। अब इनमें से कोई एक संख्या ले लेंगे, मैं ले रहा हूँ 8। दूसरी संख्या का जो विचलन है वो माइनस में है तो इसमें से घट जाएगा। दूसरी साइड -2 को गुणा करेंगे किससे, -1 से। 8 में से 1 घटेंगे 7, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है प्लस। 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2। एक ही अंक है तो इसको इकट्ठा लिख देंगे, कितना आ जाएगा 72। तो 8 को 9 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 72। तो चौथा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न क्या दिया है इसने, 14 × 11। पांचवा प्रश्न है हमारे पास 14 × 11। तो सबसे पहले आधार लिखेंगे। आधार क्या है हमारे पास 10। 14 का विचलन क्या आएगा, विचलन हमारे पास आ जाएगा 14 - 10 बराबर 4। फिर हमारे पास 11 का विचलन क्या बनेगा, 11 का विचलन 11 - 10 बराबर 1। दोनों प्लस के हैं, संख्या और विचलन को अलग अलग कर लेंगे। तो संख्या और विचलन को अलग अलग लिखेंगे। संख्या क्या है 14, विचलन है प्लस का 4। संख्या है 11, विचलन है प्लस का 1। यहाँ से एक संख्या ले लेंगे, 14 संख्या ले ली, दूसरी संख्या का विचलन प्लस में इसलिए जोड़ देंगे। 4 और 1 को आपस में गुणा करेंगे, 14 और 1 कितने हो जाएंगे 15।
4 और 1 को गुणा करेंगे 4, एक साथ लिखेंगे, इकाई एक ही अंक है इसमें तो एक साथ लिख देंगे, कितना आ जाएगा 154। तो 14 को 11 से गुणा करते हैं, कितना आता है 154। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। छठा प्रश्न क्या दिया है? छठा प्रश्न इसने 9 गुणा 16। छठा प्रश्न है 9 गुणा 16। अब यहाँ से आधार है हमारे पास 10, 9 का विचलन क्या आएगा? 9 का विचलन आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 10 बराबर माइनस का 1। फिर 16 का विचलन क्या बनेगा? 16 का विचलन 16 माइनस 10 बराबर प्लस का 6। यहाँ से संख्या और विचलन को अलग अलग कर लेंगे। संख्या और विचलन को अलग करने के बाद संख्या क्या है 9, विचलन है माइनस का 1। संख्या है हमारे पास 16, विचलन है प्लस का 6। यहाँ से पहले संख्या 9 लेंगे, दूसरी संख्या का विचलन प्लस में है इसलिए जुड़ जाएगा। अब इन्हें आपस में गुणा करेंगे, -1 गुणा में क्या आ जाएगा? प्लस का 6। 9 और 6 जुड़ेंगे 15, इधर कितने हो जाएंगे? -1 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। संख्या को माइनस में नहीं रखना है, इधर से एक संख्या इधर लेकर जाएंगे, आधार से गुणा होगा 10 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 में से घट जाएगा, कितने आ जाएंगे? 14। इधर क्या आ गए? 10 माइनस 6। 10 में से 6 घटेंगे, कितने आ जाएंगे? 4। एक साथ लिखेंगे 144। तो 16 को 9 से गुणा करते हैं, कितने आएंगे? 144। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या दिया है इसने? 7वां प्रश्न दिया है 12 गुणा 13। प्रश्न नंबर 7, 12 गुणा 13। इसके लिए आधार क्या आएगा? आधार हमारे पास आ जाएगा 10। 12 का विचलन निकाल लेंगे, कितना आएगा 12 का विचलन? 12 माइनस 10 बराबर प्लस का 2। फिर 13 का विचलन कितना है? 13 का विचलन 13 माइनस 10 बराबर प्लस के 3। यहाँ से संख्या और विचलन को एक साथ लिखेंगे। संख्या और विचलन, संख्या क्या है 12, विचलन क्या है प्लस का 2। संख्या है 13, विचलन है प्लस का 3। यहाँ से एक संख्या ले ली, दूसरी संख्या का विचलन प्लस में है, जोड़ देंगे। 2 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 और 3 15। 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, एक साथ लिखेंगे 156। तो 12 और 13 को गुणा करते हैं, कितना आता है? 156। अब लास्ट प्रश्न है इसका 13 गुणा में 10। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा? 13 गुणा में 10, विचलन निकाल लेंगे पहले इनके दोनों के। 8वें प्रश्न में है 13 गुणा 10। आधार है इसका 10। 13 का विचलन क्या आएगा? 13 का विचलन आएगा हमारे पास 13 माइनस 10 बराबर प्लस के 3। फिर 10 का विचलन क्या बनेगा? 10 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से संख्या और विचलन को अलग अलग करेंगे। संख्या क्या है 13, विचलन है प्लस का 3। संख्या है 10, विचलन है 0। यहाँ से एक संख्या लेंगे, दूसरी संख्या का विचलन प्लस में है, जोड़ देंगे और इधर 3 और 0 को आपस में गुणा कर देंगे। 13 और 0 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 13। 3 और 0 को गुणा करेंगे 0, एक साथ लिखेंगे, कितने आ जाएंगे? 130। तो 13 और 10 को गुणा करते हैं तो हल कितना आता है? 130। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 4.4 और प्रश्नावली 4 पूरी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।